अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल टेक स्किल्स में खुश आमदीद। आज मैं camtasia ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 3 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक वीडियो में ब्लर इफ़ेक्ट डालना, अगर आपने किसी ख़ास एरिया को छुपाना हो तो उसको ब्लर कैसे करेंगे, या उसको बिल्कुल छुपाना हो या कोई शेप्स वगैरह डालेंगे ताकि उसका चेहरा छुप जाए, या कोई ऐसी जगह आप उसको ब्लर कराना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है आपकी वीडियो में जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे camtasia स्टूडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं कि हमने ब्लर इफ़ेक्ट एक वीडियो में किस तरह से डालना है। सबसे पहले आप अपने टाइमलाइन में मीडिया को ड्रैग करके रख लें। अब मैंने ये टाइमलाइन पे रखे हुए हैं मीडियाज़। अब मैं ये चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो फ्रंट पे लड़की है, मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसके चेहरे को मैं ब्लर कर लूँ ताकि ये विजिबल ना हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एनोटेशन पे जाएंगे। एनोटेशंस के ऊपर ये 4-5 आपको दिए हैं, इसमें ये ब्लर इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। ब्लर इफ़ेक्ट्स में ये ब्लर इफ़ेक्ट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर, या तो डायरेक्ट आप ड्रैग कर ले इसके कैनवस पे, आप अपने प्रोजेक्ट के कैनवस के ऊपर ले आए। अब ये देखिए, इस ब्लर की इंटेंसिटी को मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को कम करूँ तो ये देखिए आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा कि इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। जब मैं लेफ़्ट पे लेके आता हूँ, जब मैं राइट पे लेके जाता हूँ तो ब्लर इफ़ेक्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको प्ले करके शो करता हूँ। अब ये लड़की का चेहरा छुप गया। मैं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इस तरह से ब्लर इफ़ेक्ट डाल के उसको छुपा सकता हूँ। अब अगर ये ब्लर इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा देर के लिए करना चाहते हैं तो उसका तो मेथड सिंपल है कि आपने अपने ब्लर इफ़ेक्ट को ड्रैग करके ज़्यादा टाइम के लिए कर लेना है, तो आपका ब्लर इफ़ेक्ट ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब जो सामने एक टीचर खड़ी है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है, इस तरह से। दूसरा ये कि आप ब्लर इफ़ेक्ट को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये भी ब्लर इफ़ेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑप्शन है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करना है तो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह और सामने ये ट्रेनर, ये मुझे क्लियर नज़र आ जाए और बाकी एरियाज़ मेरे ब्लर हो जाए। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे, ये ब्लर के इंटेंसिटी के साथ नीचे इन्वर्ट लिखा होता है। इन्वर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया आपका क्लियर हो गया, और इसके अलावा जितना भी एरिया था वो आपका ब्लर हो चुका है। अब मैं ये अपना प्ले हेड पीछे लेके जाता हूँ और प्ले करता हूँ, आपको प्ले करके शो करता हूँ। ये देखें, जैसे ही ब्लर शुरू होगा, अब ये देखें मेरा बाकी एरियाज़ पे ब्लर इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो ये है ब्लर इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ कि आपने इसको कैसे डालना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ब्लर इफ़ेक्ट को छोड़ के कोई शेप्स लगा के बिल्कुल एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल हाइड करना है। उसके लिए मैं शेप्स को लूँगा। शेप्स के लिए आपने इस जगह पे आके ये ब्लर के साथ एक शेप्स वाला टैब भी है। अब डिफरेंट शेप्स इसमें शो होते हैं, ठीक है। आप इसको बेसिक को छोड़ के आप सारों पे ये आगे ऑल अप्लाई कर दें। जितने भी शेप्स इसमें मौजूद हैं वो सामने आ जाएंगे। अब मैं आपको शो करता हूँ, ये ब्लैक अगर मैं ले आऊँ और ये मैं इसके चेहरे पे अप्लाई कर लूँ ताकि ये मुझे नज़र ना आए। अपने टाइमलाइन के ऊपर यहाँ ले आएँ और यहाँ डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीन पे ले आएँ और इसको ड्रैग करके इस पर्टिकुलर एरिया को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी एरिया आप हाइड करना चाहते हैं एक वीडियो में, इस तरह से शेप्स अप्लाई करके आप हाइड कर सकते हैं। अब डिफरेंट मज़े के शेप्स मौजूद हैं। अब अगर मैं दूसरा अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस जगह पे लेके आता हूँ, अपने प्ले हेड को इस तरफ ले आता हूँ। अब ये शेप अगर अप्लाई करना चाहूँ तो इसको मैं बड़ा करके अप्लाई कर सकता हूँ कि जस्ट इसका चेहरा नज़र ना आए, बाकी जो भी चीज़ें हैं ये नज़र आ जाए। अब यहाँ से इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं जिसमें से वीडियो में ख़ास इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, जब शेप की प्रॉपर्टी पे आते हैं, इधर ओपेसिटी लिखा हुआ है। ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है।
सिमिलरली इसको सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल डिफरेंट मेथड से आप इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। जितना भी कलर आप चाहें वो कलर आप इसको यहाँ से दे दें और आपके ब्लर इफेक्ट या आपके शेप्स की वजह से किसी का एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक वीडियो में हाइड करना हो तो वो आप इस तरह से करेंगे। अगला हमारे पास, अगर हम एक स्पॉट लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक ख़ास एरिया पे, तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि मैं एक अगली वीडियो पे चलता हूँ, अगले क्लिप में जाता हूँ। अब ये है, अब मैं ये स्पॉट लाइट जो है ये अप्लाई कराना चाहता हूँ इस पर, ताकि इसका जो चेहरा है इस पर ज़्यादा लाइट पड़े। मैं इधर लेके आऊँगा डायरेक्ट इसके मुंह पे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो और ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ आपको, पहले पीछे से लेके आता हूँ ताकि थोड़ा बैक से आ जाए। अब वो पर्टिकुलर एरिया लाइट उस पर ज़्यादा हो जाएगी, ये देखें, बाकी एरिया आपका ब्लैक हो गया और इस पर्टिकुलर एरिया पे लाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक मेथड है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक वीडियो के अंदर अगर आपने उसको ज़्यादा फोकस करना हो तो स्पॉट लाइट लगा दे, लोगों का फोकस उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस्ड आ जाएगा लाइट। से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट तो उस केस में होगा जहाँ पे आप कोई एजुकेशनल वीडियोस यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर लाइन को, एक डॉक्यूमेंटेड लाइन है जिसमें आपने कुछ लिखा है, उसमें से किसी ख़ास एरिया को अगर हाईलाइट करना है तो फिर ये आपने एक हाईलाइटर मार्कर पड़ा हुआ है, इसको आपने उठाना है और जहाँ पे आपने हाईलाइट करना हो उस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करके उसको आपने अपने पोजीशंस के हिसाब से ड्रैग करके सेट करना है। अब मैंने एक जगह पे हाईलाइट लगा दिया, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म होगा तो ये हाईलाइट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गए इफ़ेक्ट्स ब्लर के और शेप्स के। ब्लर के अंदर ये सारे मौजूद हैं, इसके अंदर स्पॉटलाइट भी है, हाईलाइट भी है, पिक्सलेट भी है। पिक्सलेट का भी मैं बता देता हूँ। इसका भी इफ़ेक्ट तकरीबन सेम है जिस तरह आपका ब्लर इफ़ेक्ट है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे लेके आ जाऊँ तो इसको मैं, ये देखें, मैंने अप्लाई कर दिया तो इसका चेहरा जो है वो पिक्सलेट हो जाएगा और ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो ब्लर इफ़ेक्ट्स, पिक्सलेटेड इफ़ेक्ट्स और शेप्स और इन सारों का काम एक ही है कि अगर आपने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को छुपाना हो तो वो आप छुपा सकते हैं, और अगर हाईलाइट करना हो या स्पॉट लाइट उस पर डालना हो तो वो हाईलाइटर और स्पॉट लाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट का फंक्शन डिफरेंट है। ये जब आपने एक लिंक डालना हो कि आपकी वीडियो रुक जाए और लोग उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके एक ख़ास वेबसाइट पे चले जाएं, तो ये उस काम के लिए है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इसको मैं अभी नहीं क्लियर करता, ये इसमें बाद में किसी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो में हम डालेंगे और फिर आपको समझाऊँगा कि हॉटस्पॉट, इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट का क्या फंक्शन है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगले ट्यूटोरियल में हम एनोटेशंस के अंदर कि कॉल आउट्स कैसे डालेंगे, फिर शेप्स, एरोज़ वगैरह कैसे डालेंगे, ये हम स्टडी करते हैं। फिर कुछ हमारे पास स्केच मोशंस है जिसमें हम टिक करना, इनसर्कल करना, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।